हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें चैप्टर 3 है, इसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं आपके, PYQ जैसे आप बोलते हो। ये 2004 से लेकर और आपके अभी तक जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से प्रॉपर आपके निकाले गए हैं। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, प्रॉपर इसको देखें। वीडियो हो सकती है 15 मिनट की हो जाए, 20 मिनट की, लेकिन इसमें सारे के सारे जितने भी आपके PYQs है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भी आने वाली यूजी नेट की तैयारी कर रहा है पेपरों की, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो देखे। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल को दबा दे, बेल आइकन को, ताकि आपको जो आने वाली हमारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक आ सके। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम आइडियल सिचुएशन इज दैट इन विच। तो क्लासरूम में आइडियल सिचुएशन कौन सी होती है, इनमें से देखते हैं। इसका आंसर ए दे रखा है 1 और 3। 1 में क्या है, द लेक्चरर डिलीवर्स हिज लेक्चर विद फुल कॉन्फिडेंस एज लाई प्रिपेयर्स हिमसेल्फ फॉर द लेक्चर बिफोर कमिंग सून एज द क्लासरूम। तो जो लेक्चरर है उसको प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लेक्चर देना चाहिए, सारी चीज़ प्रॉपर समझाना चाहिए और लेक्चर को तैयार कर ले पहले, क्लासरूम से आने से पहले। थर्ड पे दिया हुआ है, लेक्चर एंड स्टूडेंट डिस्कस ऑन द सब्जेक्ट। लेक्चरर को और स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को डिस्कस करनी चाहिए टीचिंग के दौरान। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी आर ऑन 2। अ गुड टीचर शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो गुड टीचर में कौन कौन से फीचर होते हैं देखते हैं हम। तो इसका आंसर डी दे रखा है, शुड हैव रियल अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स। थर्ड पे, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन। तो इफेक्टिव टीचर कौन होता है, सी पे लिखा हुआ मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। वो होता है इफेक्टिव टीचर जो बच्चों को मोटिवेट करे पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए। फोर्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स डज नॉट डिस्टर्ब द स्टेटस ऑफ कंसंट्रेशन। तो इनमें से कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कौन नहीं करता है, डी इसका आंसर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन, इलस्ट्रेशन और एग्जेगरेशन। नाउ वी ऑन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। तो टीचिंग को कौन कंप्राइज करता है देखते हैं। तो वही सारी करते हैं, ब्लैक बोर्ड भी होना चाहिए, क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए, टॉपिक को एक्सप्लेन भी करना चाहिए, एक्सप्लेनिंग। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखते हैं इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है। तो इसका आंसर बी दे रखा है, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न। ओके, 7th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन कौन सी है। इसका तो आंसर ए है, यही देख लेते हैं, टाइम हमारा ठीक रहेगा, थोड़ा सेव हो जाएगा। सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा पढ़ लेते हैं बी वाला भी। सिलेबस इज एन एनेक्जर ऑफ करिकुलम। करिकुलम इज द सेम इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एप्लीटेड टू अ पर्टिकुलर। तो इनमें सारे रॉन्ग से ही हैं, करेक्ट है इसमें सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, यानी कि ए आंसर। 8th पे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स रोल इन लर्निंग। तो इसका सी दे रखा है, द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट। 9th पे आ गए हम लोग, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन अ लर्निंग ऑफ। तो इसका आंसर बी दिया हुआ है, स्किल्स। 10th पे, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग। तो इसका आंसर है डी, इंटरेस्टिंग बनाने की लर्निंग को। 11th पे, द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज टू। क्या रोल होता है टीचर का हायर एजुकेशन लेवल पे, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। ओके, 12 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड यू लाइक द मोस्ट। तो इसमें बी दिया हुआ, हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। 13 पे, विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। इनमें लीस्ट फैक्टर कौन सा है, ए पार्ट ए,
पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ये सबसे लास्ट में करते हैं जब बिल्कुल नहीं है, तो ये लास्ट होता है, ये लीस्ट जिसे आप बोलते हो। 14 पे अ टीचर कैन इस्टेब्लिश रैपोर्ट विथ हिज स्टूडेंट्स बाय, रिपोर्ट का मतलब यहाँ पर रेपुटेशन की बात हो रही है। तो बी पे है इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल, तो टीचर अपनी रेपुटेशन कैसे बना सकता है क्लास में, अपनी स्किल दिखा के उनको स्टूडेंट को और नॉलेज की। 15 पे व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन एन एराटिक मैनर इन द क्लास सो यू वुड, तो क्या करेंगे टीचर इसमें, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, ठीक है, क्लास के बाद स्टूडेंट से टीचर उस स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। 16 पे विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक द मोस्ट, अ लविंग टीचर। 17 पे अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, तो टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज कौन सा है, बी दिया हुआ आंसर इसका, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ओके दैट्स ग्रेट। 18 पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, तो टीचर का फेलियर किस में हो सकता है, बी लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है टीचर को सब्जेक्ट के बारे में तो उसमें थोड़ा सा ये फेलियर हो सकता है, बिल्कुल। 19 पे द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू सी हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऑल राउंड। 20 पे व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन अ टीचर, तो टीचर के अंदर स्टूडेंट कौन सी क्वालिटी देखता है, कंपैशन। 21 पे एटीट्यूड्स कॉन्सेप्ट स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट हैं, लर्निंग के, हम सब जानते हैं लर्निंग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। 22 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है, मैच्योरेशन। 23 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें बी आंसर दिया हुआ है सेकंड और थर्ड। सेकंड में क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, और थर्ड पे नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, ठीक है। 24 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर इज, तो गुड टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, बी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। 25 पे विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, तो इसमें से डी आंसर दिया हुआ कंटेंट मास्टरी एंड सोशिएबल। 26 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो इसका आंसर सी दिया हुआ है कोर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। 27 पे इन अ लिवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी, सी आंसर इसका फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग। 28 पे इफ अ पेरेंट अप्रोचेस द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज और हर वार्ड इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली, जैसे ना पेरेंट्स कहते हैं भाई इसकी थोड़ी हेल्प करवा देना एग्जाम के टाइम में, तो टीचर को आराम से ना मना कर देना चाहिए कि सर देखो बच्चा अगर खुद ही नहीं करेगा तो फिर उसको आदत पड़ जाएगी चीज़ों की। 29 पे द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विथ द टीचर हिमसेल्फ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो वही है, फर्स्ट देख लेते हैं, सिलेबस इज अ एनेक्सर टू द करिकुलम। 31 पे अ सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, तो सक्सेसफुल टीचर कौन है, जिसमें है फर्स्ट इसका आंसर ये दिया हुआ है कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनेरियन, जिसके अंदर अपने सब्जेक्ट को लेकर एक पैशन हो और एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन। 32 पे रिसर्च हैज शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स इज एक्सप्लोसिव बिहेवियर, बी आंसर है इसका। 33 पे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, तो इसमें से कौन सी ज़्यादा आवश्यक होती है टीचर के लिए, तो सी लिखा हुआ है ही शुड हैव पेशेंस, बिल्कुल सही बात है, टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए। 34 पे द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट इज, तो इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा हो, सेकंड बी पे बी आंसर इसका लिवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जिसमें टीचर का स्टूडेंट का इंटरेक्शन प्रॉपर हो सके। 35 पे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ अ टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड, सो सेकंड पे इसका बी आंसर दिया हुआ टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, दैट्स टीचर को अपने बारे में प्रॉपर सारी चीज़ बतानी चाहिए खुलकर। 36 पे
Suppose a student wants to share his problem with his teacher. He visits the teacher's house for the purpose. The teacher should, D आंसर इसका, extend reasonable help and boost his morale. That's great. 37 पे, a teacher is said to be fluent in asking questions if he can ask. So teacher कैसे क्वेश्चन पूछना चाहिए? मीनिंगफुल क्वेश्चंस. 38 पे, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making mischief, so what will be your role as a teacher? अगर बच्चा जानबूझकर क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है तो आप अगर टीचर हो तो आप उसको कैसे डील करोगे? तो इसका आंसर डी दिया हुआ है, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. 39 पे, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और सी इज. सी तो फर्स्ट पे है, हेल्प्स स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन्स. दैट्स ग्रेट. 40 पे, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड गिव्स द मैसेज दैट. सी आंसर इसका, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड. 41 पे, अ गुड टीचर मस्ट बी. तो इसका बी आंसर दिया, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव. 42 पे, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर्स शुड बी वुमन बिकॉज दे. क्यों होती है मोस्टली टीचर प्राइमरी स्कूल में? तो इसका डी आंसर दिया हुआ है, दे कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन. ओके. 43 पे, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास, तो आर टीचर शुड. अगर लेक्चर देने के दौरान कोई डिस्टर्बेंस होती है क्लास में तो टीचर को क्या करना चाहिए? इसमें सी दिया हुआ आंसर, गेट मोटिवेटेड टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस. बिल्कुल उनको बताना चाहिए कि अगर आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो आपका ही इसमें नुकसान है. 44 पे, इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ. तो इसमें सी है, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. तो इसमें इफेक्टिव टीचिंग का फंक्शन यही होता है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझाएं और उन्हें चीज़ों को सिखाएं. 45 पे, नाउ डेज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज. तो मोस्ट इफेक्टिव मोड कौन सा लर्निंग का? तो इसे डी है, ब्लेंडेड लर्निंग. 46 पे, अ पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज अ प्रोफेशन व्हेन ही. तो पर्सन जो भी व्यक्ति है टीचिंग कैसे एंजॉय कर सकता है? तो इसका बी आंसर है, कमांड्स रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स. दैट्स ग्रेट. 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस. 48 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर. तो इसमें से कौन है जो ग्रेट स्ट्रेंथ को टीचर दिखाता है? तो इसका आंसर बी दे रखा है, बी सी एंड डी. इसको पढ़ते हैं. बी में क्या, सेटिंग एग्जाम्पल्स. सी पे है, विलिंगनेस टू पुट अजम्पशंस टू द टेस्ट. और डी पे है, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स. तो इसका आंसर हो गया. 49 पे, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टीचिंग. तो गुड टीचिंग लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसमें ए लिख रखा है, ए बी सी डी. तो ए में डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक, ये गुड टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है. 50 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग. तो इनमें से जो टीचिंग पे इम्पैक्ट नहीं करते कौन कौन से हैं वो? तो सी, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट. ठीक है, उनकी जो बैकग्राउंड है उनसे टीचिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. 51 पे, अ गुड टीचर इज़ वन हु. तो अच्छा टीचर कौन है? जो, डी आंसर दिया हुआ है, इंस्पायर्स स्टूडेंट टू लर्न. जो बच्चों को इंस्पायर करे लर्निंग के लिए. 52 पे, ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर द डिमांड ऑन द टीचर. इसका सी आंसर था. 53 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग. तो अफेक्ट टीचिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसमें देख लेते हैं. तो इसका आंसर ए दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ. तो फर्स्ट पे है टीचर्स इंटरनल लोकस ऑन कंट्रोल. और सेकंड पे है लर्नर मोटिवेशन. फोर्थ पे है टीचर्स सेल्फ एफिकेसी. और सिक्स्थ पे है टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग. और सेवन्थ पे है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडेड जनरल नॉलेज. ठीक है. 54, select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. देखते हैं टीचिंग इफेक्टिवनेस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं पॉजिटिव फैक्टर. तो इसका आंसर डी रखा है, ए सी एंड एफ. ए में लिखा हुआ है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. सी पे है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर. और एफ पे है टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शंस.
55 पे एक असर्शन दे रखा है, एजर्शन, और एक ले रखा है रीज़न, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन, और रीज़न क्या है, दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, तो इसका आंसर दे रखा है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। 56 पे इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इफेक्टिव टीचिंग कैसे जज करते हैं, तो सी लिखा हुआ है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्टूडेंट जितना सीखा है उससे इफेक्टिव टीचिंग का पता चल जाता है। 57 पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू दी, डी दिया हुआ है एजुकेशनल सिस्टम। 58 पे एजर्सन में लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और रीज़न क्या है, लर्निंग इज़ टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, तो इसका आंसर ए दे रखा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके। 59 पे व्हेन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंश्योर्ड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेस रिसोर्सेज एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर एंड मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग इज एविडेंट विच ऑफ द अप्रोप्रिएटली, सो इसमें बी आंसर दिया हुआ है, टीचर इज इफेक्टिव, टीचर को इफेक्टिव होना चाहिए, टीचर इसको इफेक्टिव है। 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग, तो देखते हैं की बिहेवियर कौन सा है, इसका आंसर डी दे रखा है, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। नाउ वी आर ऑन 61 फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लेसन प्लान, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द लिस्ट। देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, तो फर्स्ट में है गेनिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड पे है इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लोग सीख रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फोर्थ पे स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्री रिक्विजिट लर्निंग, और सिक्स्थ पे है एलिसिटिंग द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। 62 पे आ गए हम लोग, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू, ए दे रखा है इसमें, सॉरी, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, कि भाई लर्नर क्या सीखना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, तो उसके लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। 63 पे फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल विल बी मोस्ट हेल्पफुल, तो इसमें से कौन से मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे, सो सी इसमें दिया हुआ आंसर, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कंपिटेंस। 64 पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट, तो देखते हैं, इसमें सी दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट पे है कंक्रीटनेस, सेकंड पे है कॉर्टेसी, और फिफ्थ पे है कोहेरेंस। सो वी हैव कंप्लीटेड आर 64 क्वेश्चंस ऑफ PYQs, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो इसमें चैप्टर 3 था, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, तो ये हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, और इसका अगला हम लोग कल तक इसे पार्ट डाल देंगे, चैप्टर 4 है टीचिंग का, उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, कल से प्रॉपर इसको अपडेट कर दी जाएंगी। तो ये सारी वीडियो आपको हमने इसे प्लेलिस्ट बना दी है, मैंने आज ही बनाई थी और अपडेट भी कर दी है उसमें। प्लेलिस्ट का नाम है UGC नेट पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से है, जो PYQs है आपके इंपॉर्टेंट, तो इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको चेक इन कर सकते हैं, प्रॉपर देख लें इसे जाके, उसमें सारी वीडियो आपको कंसिस्ट मैनर में मिलेंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीज़ कंप्लीट रहेंगी, और हर एक प्लेलिस्ट हम लोग अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।